वहीं किसानों की ब्याज माफी सरकार के लिए सिरदर्द हो सकती है। एक तरफ चुनावी साल का दबाव है तो दूसरी तरफ खजाने के बोझ को कम करने की चुनौती। शायद इसीलिए सरकार इस पर मंथन कर रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। किसानों के ब्याज माफी पर टेंशन, खजाने पर बोझ को लेकर मंथन। चुनावी साल है, लिहाजा किसानों को उम्मीद है कि सरकार कर्ज का ब्याज माफ कर देगी। यास इसलिए है क्योंकि सीएम शिवराज ब्याज माफी की घोषणा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि अगर सत्ता में आए तो सबसे पहले कर्ज माफी करेंगे। और चूंकि एक साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा माफी की आस में किसानों ने ब्याज देना ही बंद कर दिया। इस चक्कर में कई किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि ब्याज माफी कैसे करें, क्योंकि कर्ज माफी की स्थिति में 24,000 करोड़ का बोझ आएगा, तो वहीं ब्याज माफ होने पर सिर्फ 9,000 करोड़ का लोड आएगा। इसी पर सरकार के अंदर मंथन चल रहा है। आखिर कैसे कर्ज या ब्याज माफी का रास्ता निकाला जाए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब किसानों का कर्जा माफ करने की योजना लागू की गई थी और काफी कुछ माफ कर भी दिया गया था, लेकिन कुछ चरणों में होनी थी। लेकिन उसके पहले दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई। उस योजना को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, यानी किसानों के जो ऋण थे उनको माफ करने वाली योजना बंद कर दी। ये किसान अन्नदाता है और किसानों की हित की बात करना प्रत्येक पार्टी का कर्तव्य हो जाता है। कांग्रेस ने क्या किया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। और मैं सोचता हूँ कि अच्छा सोच है, अच्छे सोच के साथ काम कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में करीब 11 लाख डिफॉल्टर किसान हैं। इसके अलावा 16 लाख किसानों पर सहकारी बैंकों का भी कर्जा है। दोनों को मिलाकर 24,000 करोड़ का कर्ज है। समितियों से नियमित रूप से 30 लाख किसान लोन लेते हैं। वैसे सरकार इस पशुपेश में भी है कि कब से ब्याज माफी की जाए। अगर 2018 के बाद भी माफ हुए तब भी 500 करोड़ से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। दरअसल 2018 में कमलनाथ ने कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक चला था, जिसके बाद किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था और उसी के दम पर कांग्रेस सत्ता में आ पाई थी। 2023 में किसानों का साथ मिले, इसके लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश को तो अब नुकसान ही नुकसान होना है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, कर्ज माफी पे एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है कर्ज माफी से। और सरकार गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। लेकिन राजनीतिक दलों की भी अब ये मजबूरी है। कांग्रेस पहले कर्ज माफी की बात कर चुकी है, इसलिए जो है उसको अब दोबारा ये बात भुला नहीं सकते। और बीजेपी को ये शंका है कि वो पिछली बार कर्ज माफी के इशू पर चुनाव हार चुकी है, तो इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में किसान कितने बड़े फैक्टर हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में किसान सत्ता के किंग मेकर हैं। किसानों की संख्या करीब 80 लाख है। सिंचित भूमि का रकबा 45 लाख हेक्टेयर है। हर सीट पर किसानों की संख्या निर्णायक है। इसीलिए किसानों को साथ लाने के लिए पार्टियों का जोर रहता है। चूंकि 2018 में बीजेपी को झटका लग चुका है, इसलिए 2023 को लेकर बीजेपी अलर्ट है। किसानों के कर्ज माफी की घोषणा एक ऐसा तुरुक्का इक्का है जिसे सियासी दल चलकर पूरी बाजी पलटना चाहते हैं। 2018 में कमलनाथ ने किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करने की घोषणा की तो कांग्रेस पार्टी सत्ता तक पहुंच गई। कांग्रेस ने काफी हद तक कर्ज माफ भी किए, लेकिन सत्ता ही हाथ से चली गई। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये लग रहा है कि कमलनाथ एक बार फिर से घोषणा करके कहीं सरकार न बना लें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहले पे दहला चलने का प्लान कर रही है। लेकिन वाकई में ये किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। किसान तो ये चाहता है कि उसे सस्ते दामों पर सामग्री उपलब्ध हो, डीजल के रेट कम हो जाएं, बिजली के बिल कम आएं, खाद और बीज उसे सस्ते दामों पर मिले तो वाकई में उसे राहत मिलेगी। क्योंकि कर्ज माफी के बाद किसान कर्ज लेता रहेगा और आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता रहेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि प्रदेश में 3 बार कर्ज माफ हो चुका है। तीनों बार यह दांव सफल रहा था। अब इससे 2023 में भी आसमानी की तैयारी दिख रही है।